दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब है, किस तारीख को मनाया जाएगा, किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद में सुनेंगे व्रत कथा। पहले हम प्रदोष व्रत की व्रत कथा सुनेंगे, उसके बाद में हम विनायक जी की कथा सुनेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से और विधि पूर्वक पूजा करने से मन चाहे वर की और फल की प्राप्ति होती है और भक्तों को आरोग्य का वरदान मिलता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 29 सितंबर शाम 4:47 से होगी। यह अगले दिन शाम 7:06 तक रहेगी। इस तरह प्रदोष व्रत 29 सितंबर के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन रविवार है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के वक्त की जाती है। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से लेकर रात 8:34 तक है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस मौके पर भगवान शिव और मां पार्वती की संपूर्ण आरती करने से विशेष कृपा मिलती है, जीवन खुशहाल बनता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को खुश करने के लिए आरती और मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। मान्यता है कि इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और संपूर्ण आरती करने से भक्तों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करना बहुत लाभकारी होता है। कहते हैं इस समय पूजा करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से शुरू हो जाता है और 45 मिनट बाद तक रहता है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही शीघ्रता से पूर्ण होती है। रवि प्रदोष के दिन स्नान आदि के बाद साफ हल्के रंग के कपड़े पहने, भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली और मोली चावल धूप दीप से पूजन करें। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही और घी का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके साथ ही आप मालपुआ, सफ़ेद बर्फी, खीर आदि का भी भोग लगा सकते हैं। वहीं प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को सूजी के हलवे का भोग लगाना अति लाभकारी माना गया है। प्रदोष व्रत में अन्न का दान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप चाहें तो कोई भी अन्न धन का दान भी कर सकते हैं। तामसिक चीज़ों का इस दिन सेवन न करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा विधि के अनुसार करें और कथा अवश्य ही सुने। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस समय वर्ती नमक जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं वह भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मीठे का व्रत होता है, इसलिए मीठे का ही सेवन कर सकते हैं। किसी के बारे में कोई गलत विचार मन में न लाएं, ना ही किसी की कोई गलत विचार से संबंधित बातें करें। व्रत में सिर्फ फल और जल का ही सेवन करना चाहिए। व्रत का अगर कोई उद्यापन करना चाहता है तो त्रयोदशी तिथि पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी की पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले गणेश जी की पूजा करके रात भर कीर्तन होता है। फिर अगले दिन त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके उद्यापन किया जाता है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की रविवार प्रदोष व्रत की व्रत कथा के बारे में। रविवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे रवि प्रदोष व्रत माना जाता है। मान्यता है कि लंबी आयु और आरोग्यता का वरदान प्राप्त करने के लिए रवि प्रदोष व्रत रखा जाता है। आज सुकर्मा योग में रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल में शिव जी की पूजा आराधना का महत्व है। सितंबर माह में 2 प्रदोष व्रत आए थे, एक 15 सितंबर को, इस बार का 29 सितंबर को। दूसरा प्रदोष व्रत है वो रवि प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एक बार ऋषि समाज द्वारा श्रव प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख शौनकादि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल
शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप क्रम में रह रहकर वेद शास्त्रों से विमुख हो रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्यों की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे मां मुने, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके हमें बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि श्रेण मुनि और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। आप वैष्णव अग्रण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे सुनाकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाला यह व्रत है। यह व्रत तुमको मैं बताता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके निराहार व्रत रहें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के बाद में अर्ध पुंड का त्रिपुंड तिलक धारण करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत से पूजा करें। शिव जी को ऋतुफल समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी दें। इसके बाद में मौन व्रत रखें। व्रती को सत्य बोलना आवश्यक होता है और हवन की आहुति भी दे सकते हैं। सुनाकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है, उसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास भला का धन कहाँ। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दिया था, वही पोटली में बंधा हुआ है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुलवा लिया और राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 ग्राम दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यह रविवार शंकर जी का प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब हम सुनते हैं विनायक जी की कहानी, क्योंकि व्रत चाहे कोई भी हो, विनायक जी की, गणेश जी की कहानी सुनना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम व्रत रख लेते हैं, कथा कर लेते हैं और विनायक जी की कथा नहीं सुनते हैं तो वह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है, अधूरा ही माना जाता है। तो आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण
और उनकी पत्नी थी। उनके पास एक पुत्र था जिनका नाम था। वह छोटा सा बच्चा गणेश जी का बड़ा भक्त था। वह दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था और घर के कामों में कभी भी ध्यान नहीं देता था। इससे उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और यह बात उसे बहुत दुखी करती थी। ब्राह्मणी बहुत दिनों तक अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, परंतु उसके पति का मन बदलने का नाम ही नहीं लेता था। घर में रोज झगड़ा होता था और उनका बेटा उनकी बातों का कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन बेटा बहुत दुखी हो गया और उसने तय किया कि वह गणेश जी से मिलकर ही वापस आएगा। उसने मन में ठान ली कि आज वह गणेश जी के पास जाकर ही घर लौटेगा। वह जोर जोर से जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर तक घने जंगल में चला गया। लड़के को डर भी लगने लगा, लेकिन वह निरंतर जय गणेश बोलता रहा। तभी गणेश जी का सिंहासन डोलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, तुम्हारे प्रेम भगत ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने फिर अपने सामान्य रूप में आकर ब्राह्मण के रूप में आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? लड़के ने बताया, मुझे गणेश जी से मिलने का बहुत मन था, लेकिन मैं डर गया हूँ। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर कैसे दूर हो सकता है, मैं यहाँ हूँ। लड़के ने फिर डर के साथ जय गणेश जी बोलना शुरू किया। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा तो रिद्धि सिद्धि कहने पर ब्राह्मण के रूप में रक्षा करने के लिए गए। उनको देखकर लड़का बहुत खुश हो गया। फिर गणेश जी ब्राह्मण वेश में लड़के के पास आने पर लड़के की हर प्रकार की मन इच्छा पूरी करते हैं और पूछते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। तो लड़का बहुत खुश हो जाता है। तो उसने घर की ओर देखा और चौंकने की बजाय अच्युत दरबार दिखाई दिया। बाहर घोड़ा खड़ा था और अंदर दुल्हन बैठी थी। सब देखकर वह बहुत खुश हो गया। लड़के की माँ बोली, तुम्हारे गणेश जी ने हमें सब कुछ दे दिया है। आज गणेश जी ने हम पर बहुत सारी कृपा कर दी है। सब बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का बेटा भगवान गणेश जी की पूजा करने लगा। गणेश जी को खुश देखकर उन्होंने कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सब बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का बेटा भगवान गणेश जी को अत्यधिक मानने लगा। और लड़के ने सोचा और बोला, मुझे तो आपका आशीर्वाद और भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनका घर में सुख शांति बरसने लगी और उनके बेटे को सब धन धान्य और लाभ हुआ। इस प्रकार गणेश जी की कहानी संपन्न होती है। यह इस रूप की कहानी भिन्न भिन्न रूप में कही जाती है। अलग अलग प्रकार से कई कहानियां भी जुड़ती है। तो अगर आपको दोनों कहानियां बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।